मॉर्निंग बच्चों, हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से आज पाठ 13 अवयव पढ़ेंगे। अवयव का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार नहीं होता, ऐसे शब्द। तो देखते हैं, आप उसे सुनेंगे और समझेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर भी हल करके वीडियो में बताएंगे आपको। तो अवयव, अविकारी का अर्थ, अवयव का अर्थ भी अविकारी होता है, दोनों एक ही नाम है। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना आए। देखो लिखा हुआ है बच्चों। अविकारी शब्द वे हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं होता। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। जैसे सचिन और अमित मेरे मित्र हैं, मैं आज वहाँ जाऊँगा। वाह क्या सुंदर दृश्य है, मेरे घर के सामने पार्क है। अवयव के भेद, अवयव के 4 भेद होते हैं बच्चों। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब है पहला आपका क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का तेज भाग रहा है, वह अचानक गिर पड़ा। सरिता धीरे धीरे चल रही है और पिताजी कल आएंगे। इन वाक्यों में क्या है? धीरे धीरे, तेज, अचानक तथा कल शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कब आओगे? अभी, कल, तब, परसों आदि। कहाँ पढ़ोगे? यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर आदि। किधर जा रहे हो? इधर, उधर, उस ओर आदि। कैसे पढ़ते हो? ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, भली भांति आदि। कितना पढ़ते हो? बहुत, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त आदि। तो अब है बच्चों क्रिया विशेषण के भेद। तो आपके क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। अभी हमने अवयव के अंदर पढ़ा, अवयव के 4 भेद हैं। अब जो पहला भेद क्रिया विशेषण है उसके भी 4 भेद हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको भी एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, वो स्थानवाचक। जैसे स्थिति में यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर आदि। दिशा बताएंगे तब इधर, उधर, किधर, दाहिने, बाएं, इस ओर आदि। और विस्तार का वाचक होता है यहाँ से वहाँ तक। उदाहरण देख लीजिए, इस ओर चलिए, मैं भीतर सोता हूँ। आप कहाँ रहते हो या रहते हैं? यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सूखा है। अब दूसरा इसी में देखेंगे रीतिवाचक। जो शब्द रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये प्रकार देख लीजिए, इसमें है प्रकारवाचक, वैसे, ऐसे, कैसे, अचानक, धीरे धीरे, वास्तव में आदि। निश्चयवाचक में देखिए अवश्य, निसंदेह, जरूर, वास्तव में आदि। अनिश्चयवाचक में शायद, संभवतः आदि। अब है कारणवाचक, क्यों, वजह, के, कारण आदि। निषेधवाचक में तो जानते ही न, नहीं, मत आदि। और प्रश्नवाचक में भी आप जानते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि। इसका उदाहरण है बच्चों रीतिवाचक का, वह अचानक गिर पड़ा। तुम मत खेलो, वह आज अवश्य जाएगा। आप क्यों रोते हैं? शायद वह आ जाए। तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम देखते हैं अगला कालवाचक। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जैसे समय संबंधी, अवधि संबंधी, बारंबारता संबंधी। समय में प्रातःकाल, आज, कल, परसों, कभी, पीछे, पहले, अब, जब, कब, तब। जैसे नीलम अभी आने वाली है, मैं कल घूमने गया था। अवधि में देखते हैं दिन भर, सुबह से शाम तक, आज, कल, लगातार, सदा। उदाहरण कविता आजकल लिखती है, वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। बारंबारता में देखते हैं हर बार, कई बार, प्रतिदिन, अक्सर, बार बार आदि। वह बार बार परीक्षा देता है पर पास नहीं होता है, वह अक्सर बीमार रहता है। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देख लीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में है अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। अधिकता में क्या है? अधिक, अत्यंत, अति, ज़्यादा, खूब आदि। न्यूनता में क्या है? जरा सा, थोड़ा सा आदि। पर्याप्त में क्या है? काफ़ी है, पर्याप्त है आदि। तुलना में उतना, इतना, जितना, कितना आदि। श्रेणी में कैसे होगा बच्चों? जैसे थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी आदि। उदाहरण है बंगाल में पटसन बहुत होता है,
वह खूब पढ़ता है। अब क्रिया विशेषण की रचनाएं आपको बताई हैं। कुछ शब्द तो मूलतः क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों की रचना अन्य शब्दों में प्रत्यय, समास आदि के योग से की जाती है। इस आधार पर क्रिया विशेषण को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कल, आज, शायद, अचानक, ऊपर, नीचे आदि। अब है यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे होता है बच्चों दिन रात, आजकल, क्षण भर, प्रेम पूर्वक, संभवतः आदि। अब है आपका संबंध बोधक अवयव। आपने क्रिया विशेषण पूरा पढ़ लिया, उसके बाद है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक में देखते हैं, संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। अब जैसे नाम से है संबंध तो संबंधी बताएंगे। जैसे मेरे घर के सामने एक दुकान है, यानी दुकान का और घर का दोनों मिला हुआ है ना, दोनों का संबंध है। किसके के सामने है। नीलम चांद की ओर देख रही थी। आज पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे, तुम मेरे पास खड़े हो। अभी जो रंगीन शब्द आपको दिए हैं बच्चों, ये रंगीन शब्द के सामने, पहले की ओर, पास के बिना, संज्ञा तथा सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या हो रहा है, संबंध बता रहे हैं, इसलिए क्या है संबंध बोधक अवयव या अविकारी शब्द। अब है संबंध बोधक के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। वे संबंध बोधक जिनके पीछे क्या होता है, विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे के पास, के बिना, के यहाँ, के ऊपर, के मारे आदि। और दूसरा वो होता है जो संज्ञाओं के पीछे आते हैं बिना विभक्ति के, जैसे तक, भर, पहले, पीछे समेत। ये भी क्या है संबंध बोधक है। अभी उदाहरण के लिए, खुशी के मारे वह पागल हो रहा था। पर्वत के पीछे एक बड़ी झील थी। मेरे घर चोरी कुछ दिन पहले ही हुई थी। चोर घर के भीतर घुस गए। दोनों शत्रु आमने सामने खड़े हो गए। अब है उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो गया है। अब अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव देखिए बच्चों, कालवाचक में क्या है, के पीछे, के आगे, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत। स्थानवाचक में है के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के तले, के सामने, के बीच, के पास, के नज़दीक और दूर। तुलना में क्या है, की अपेक्षा के आगे। विनिमय में के बदले, की जगह पर। समानता सूचक में के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुसार। विरोधवाचक शब्द हैं संबंध बोधक में के विपरीत, का उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल। संग्रहवाचक में है भर, पर्यंत, तक आदि। साधनवाचक संबंध बोधक हैं के द्वारा, के सहारे, के जरिए। दिशावाचक में की ओर, की तरफ, के पार, के चारों ओर। कारण में के कारण, के लिए, के मारे। संबंध सूचक में है के साथ, के संग, के समेत। उद्देश्यवाचक में के लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि। विषय सूचक में के विषय, के नाम आदि। अब है संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में भेद या अंतर। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे भीतर चलो, दुकान के भीतर चलो, वह नीचे लेटा, वह छत के नीचे लेटा, वे वहाँ रहते हैं। ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक में वे अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं। सामने देखकर चलो, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है। आगे चलो, राम के आगे चलो। तो ये दोनों क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का अंतर था। अब आप देखेंगे समुच्चय बोधक शब्द जो तीसरा है। दो शब्दों, वाक्यांश या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे रेखा और अमित चिड़ियाघर देखने गए। वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया। पिताजी ने कहा कि मैं
आज घर पर ही रहूँगा। अब जो रंगीन शब्द दिए हैं बच्चों, ये क्या हो रहा है, परस्पर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या है, समुच्चयबोधक शब्द हैं। समुच्चयबोधक के भी भेद होते हैं कितने बच्चे, दो भेद होते हैं समुच्चयबोधक के। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, जो समुच्चयबोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पद वाले वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक। जैसे नीतू और आशीष साथ साथ पढ़ते हैं, यह विद्यालय गया या नहीं, बराबरी है। समानाधिकरण के 4 भेद बताए हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधाभाजक और परिमाण। संयोजक है, फिर विभाजक है, फिर विरोधवाचक है और परिमाणवाचक है। संयोजक में जो शब्द एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजक कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे और, तथा, एवं और वह, ये संयोजक हैं। जैसे गांधी जी ने देशवासियों को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया, गांधी जी का जीवन सत्य व अहिंसा की शिक्षा देता है। विभाजक में क्या है बच्चों, विभाजक जैसे नाम है, बांटने वाला, अलग करने वाला। जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक का ग्रहण करे और एक का त्याग या बोध कराता हो, यानी एक को ग्रहण करते हुए बताए, एक को त्याग का बोध कराए, वो क्या होते हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, न या चाहे, चाहे ना। जैसे वह पुस्तक मोहित या दिनेश लाया होगा, यानी एक को जोड़ रहा है, एक को अलग कर रहा है। न वह मुझसे बोला, न मैं उससे बोला। अब है विरोधवाचक, जो समुच्चयबोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे किंतु, पर, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि। वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। वह विद्यालय आया परंतु अपनी पुस्तकें नहीं लाया। अब देखिए विरोध में क्या हो रहा है बच्चों, विरोध में दोनों परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध बताते हैं। अब है परिमाणवाचक, जब समुच्चयबोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ता है और दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध करता है, तब वह परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे अतः, अतएव, इसलिए आदि। आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ। सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी विद्यालय गए। व्याधिकरण समुच्चयबोधक, जो अवयव शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। इस वाक्य में तुम पढ़ते आश्रित उपवाक्य है, जिसे यदि और अवश्य उत्तीर्ण हो जाते मुख्य उपवाक्य से जोड़ रहे हैं, यदि और तो व्याधिकरण समुच्चयबोधक है। व्याधिकरण समुच्चयबोधक के भेद हैं कारणबोध, जो व्याधिकरण समुच्चयबोधक मुख्य उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य में कारण बताए, उन्हें कारणबोधक कहते हैं। जैसे उसका पैर फिसल गया क्योंकि रास्ते में कीचड़ था, वह बीमार था इसलिए विद्यालय न जा सके। व्याधिकरण है, कारण बता रहे हैं। प्रमुख कारणबोधक हैं, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से। उद्देश्यबोधक, जो व्याधिकरण समुच्चयबोधक मुख्य उपवाक्य के उद्देश्य का आश्रित उपवाक्य में बोध कराते हैं, उन्हें उद्देश्यात्मक बोधक कहते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके। संकेत में क्या होता है बेटा, संकेत किया जाता है। जैसे कुछ समुच्चयबोधक ऐसे हैं जो नित्य संबंध यानी रोज, इनमें से एक के आने के बाद दूसरे का संकेत जाता है, इन्हें संकेत बोधक कहा जाता है। जैसे यदि, तो, जो, सो। यदि तुम चाहो तो वापस आ जा सकते हो। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। स्वरूप बोधक में जो समुच्चयबोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्य खोलकर रख देते हैं, उन्हें स्वरूप बोधक कहा जाता है। जैसे मानो, जैसा कि, यानी, अर्थात। हवा में हिलते पत्ते ऐसे लग रहे हैं मानो वे मस्ती में झूम रहे हों। उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे कि चोर बाहर न निकल सके। फिर आगे है बच्चों विस्मयादि बोधक शब्द। पाठ आपका बड़ा है ये, पर ध्यान से आप पढ़ेंगे, अभी का पढ़ा हुआ ही आगे काम आएगा बच्चों आपका। विस्मयादि बोधक, जो अवयव शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। ये आप पढ़े हैं फिर भी बता दें, आह कितना सुहावना दृश्य। इसमें विस्मयादि बोधक
चिन्ह भी लगता है। छी, कितनी बदबू आ रही है, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, अच्छा तो यह आपकी करतूत है। जो रंगीन शब्द हैं वो क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द हैं। अब है इसकी विशेषता है कि वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है। इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट की जाती है और जो शब्द होते हैं उनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब है विस्मयादिबोधक अवयव के भेद। इसमें होता है विस्मय, हर्ष, शोक, चेतावनी, घृणा, अनुमोदन, स्वीकृति, अभिवादन। तो विस्मय में है हे, अरे, क्या, सच, ओ, ए आदि। हर्ष में आहा, वाह, शाबाश, धन्य, वाह वाह, आह आदि। शोक में है आह, हाय, हाय हाय, राम राम, बाप रे बाप, ओ, हा आदि। चेतावनी में सावधान, होशियार, खबरदार। घृणा में क्या होता है छी, छी छी, थिक, दिक, थू थू, धत। अनुमोदन में ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। स्वीकृति में क्या होगा, जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि। अभिवादन में क्या होता है, नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय राम जी की, नमस्कार आदि। तो बच्चों, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक के रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा है, हे राम, ये क्या हो गया। सर्वनाम में क्या, तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। क्रिया में जा जा, मुझसे टकराने की कोशिश न कर। विशेषण में अच्छा, तो तू मार खाकर ही जाएगा। अब है बच्चों निपात। निपात देखिए नई चीज़ है। ये अवयव शब्द है जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं भी, तो, ही, तक, भर, मात्र। जैसे मुझे ही यह खाना खाना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मोहन को भी बुलाइए, वह तो काम करने से रहा, आप काम तो कर दीजिए, तुमने खबर तक नहीं दी, उसने तुम तक से बात नहीं की। परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होता है, हम तो उससे मिले भर हैं, तो मैं उसे जानता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये मैं उसे जानता हूँ। अब है शब्द एक, भेद अनेक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों में भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं तथा प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द को विभिन्न शब्द भेदों के प्रयोग किया जाता है। नीचे इसी प्रकार के कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे अच्छा, अच्छा क्या है, संज्ञा भी है, विशेषण भी है, क्रिया विशेषण है, अवयव है। जैसे अच्छों को सभी प्यार करते हैं, संज्ञा में। विशेषण में वह अच्छा लड़का है, क्रिया विशेषण वह अच्छा गाता है, अवयव में अच्छा, अब तुम जाओ। अब आगे जो शब्द है वो संज्ञा है, विशेषण है। आगे जो सब संज्ञा है, आगे के लिए सावधान हो जाओ, और में विशेषण है, और छात्र भी आ गए, संज्ञा है, औरों के कहने पर विश्वास मत करो, क्रिया विशेषण है, थोड़ा और पढ़ लो, समुच्चय बोधक है, वह आया और तुरंत ही चला भी गया। सर्वनाम भी है, तुम और क्या लोगे। अब है ऐसा शब्द, जैसे सर्वनाम भी है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, ऐसा सब में आता है। मतलब जैसे ऐसा मत कहो, सर्वनाम शब्द में हो गया। विशेषण में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा, ये हो गया विशेषण में। वह ऐसा दौड़ा कि प्रथम आ गया, ये हो गया क्रिया विशेषण में। ऐसों की क्या मजाल जो मेरा कुछ बिगाड़ सकें, ये है बच्चों संज्ञा में। किस में है बच्चों, ये संज्ञा में। अभी कुछ और शब्द हैं आपको। कुछ है, कुछ में कुछ के लिए पर्याप्त भोजन संज्ञा है, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, सर्वनाम है। कुछ लड़के आज विद्यालय नहीं आए, विशेषण है। परीक्षा निकट है, कुछ पढ़ भी लो, क्रिया विशेषण है। फिर है क्या, तुम क्या खा रहे हो, सर्वनाम है। तुम क्या काम कर रहे हो, विशेषण है। क्या वह आ गया, क्रिया विशेषण है। अब है कोई, अभी कोई जाएगा, सर्वनाम है। कोई पुस्तक लेकर आओ, विशेषण है। मेरा उत्तर, फिर है ठीक, मेरा उत्तर ठीक था, विशेषण। मैंने ठीक लिखा, क्रिया विशेषण। ठीक ऐसा ही करो, विस्मयादिबोधक। फिर है बहुत, बहुतों को पढ़ाया है, तुम भी पढ़ लो, क्या है ये, संज्ञा। बहुत हो चुका, अब बस भी करो, क्या है, सर्वनाम। मोटे लड़के ने बहुत केले खाए, विशेषण है। मोटे लड़के ने बहुत खाया, क्रिया विशेषण है। अब फिर है भला शब्द, भलों के साथ रहने में ही भलाई है, यह है संज्ञा बच्चों। भले व्यक्ति के साथ रहने में ही भलाई है, विशेषण है। उसने भला किया, क्या है, क्रिया विशेषण है। फिर है बुरा शब्द, बुरों से दूर रहो, यह है संज्ञा। बुरे लड़कों से दूर रहो, विशेषण।
उसने बुरा किया, क्रिया विशेषण। फिर है साथ। कोलकाता में मेरा और मोहन का साथ रहा, संज्ञा। मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, संबंध बोधक। उनके घर जाओ, साथ ही उन्हें लाने की कोशिश करो, समुच्चय बोधक। फिर है जो सोता है सो खोता है, सर्वनाम। जो काम करो मन लगा कर करो, विशेषण। यह वही लड़का है जो प्रथम आया था, यह है समुच्चय बोधक। तो बच्चों, ये आपने आज पाठ पढ़ा अवयव शब्द। एक बार आप मन लगाकर प्लीज़ को एक बार दोबारा दोहरा लीजिएगा। धन्यवाद।